घर के अंदर कुछ भी होता था सब सारी चीज छोड़ दी, माँ बाप छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, लुगाई छोड़ दी, सब छोड़ दिए। ये क्या जान छोड़ दें क्या? अनुशासन अनुशासन, हमारी मांग पूरी कर दो और हम अपने घर में लौट गए। और 30 मई को पूरे गांव के गांव में मीटिंगें होंगी पूरे देश में, तभी तो सैनिक बाहर आएंगे। हम एक एक सैनिक को लेके आना चाहते हैं कि दो दूसरे छोर पे ही बैठा है जिसको अभी तक पता ही नहीं, उस सैनिक को भी दिल्ली आना पड़ेगा। 30 मई की एक कॉल इनके द्वारा दी गई है, जबकि इनके जो 100 दिन हैं वो पूरे होने वाले हैं, जिसमें कि जो तमाम जो पूर्व सैनिक हैं वो अपना अपना ज्ञापन है वो अलग अलग जगह पर सौंपेंगे। सर, तीसरी कॉल है, कॉल पर कॉल, कितनी कॉलें देंगे? पूर्व सैनिक भी ऊब चुका है आप लोगों से। मैं सबसे पहले तो पत्रकार महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कॉल पे कॉल होगी, बीमारी भी तो 75 साल पुरानी है, उसको पैरासीटामोल या इंजेक्शन से थोड़ी ठीक कर सकते हैं, वो तो बाईपास सर्जरी मांग रही है। अगर ऐसा ही हो कि एक ही कॉल से सारा ठीक हो जाता तो फिर घर पे ही बैठ जाते। लेटर तो हम लिख ही रहे थे 14.5 साल से, यहाँ कॉल पे कॉल 23 आंदोलन करे हमने। 23 आंदोलनों में हमने टंकियों पे चढ़ के हमने मतलब मृत्यु करने इच्छा मृत्यु की मांग करी है, टंकियों पे चढ़ के आत्महत्या की कोशिश करी है, इंडिया गेट पे कीटनाशक दवाई पी है पंजाब के पूर्व सैनिकों ने, रेल रोकी है, सद्भावना बस रोकी है, 13 मुलाकात माननीय रक्षा मंत्रियों से की है। जब आज तक हम नहीं थके तो पत्रकार मुद्दे आप क्यों थक रहे हो? क्योंकि ये है ही बहुत लंबा। अगर एक दिन में हो जाता तो ले एक दिन की रैली हम कर लेते हैं यहाँ पे, एक दिन की रैली करने के बाद में हम हाथ झटका के घर पहुंच जाते हैं। आप तमाम जो बातें हैं वो कर रहे हैं कि हमने रेल रोकी है, हमने कीटनाशक पिया है, ये किया है, वो किया है। क्या ये जो काम है ये एक पूर्व सैनिक जो कि एक काफी डिसिप्लिन में रहता है उसका ये काम है? क्या उसके ऊपर ये जो कार्य है ये उचित है, उसे करना उचित है? मैं इसका जवाब दूंगा। आर्टिकल 19 क्या कहती है कि आप अपनी आवाज उठाओ। आप किस तरह से उठाओगे? जब सरकार के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, आप ऐसा मत सोचोगे जंतर मंतर पे हम इतनी आसानी से बैठ गए, ये माइक और मंच हमने ऐसे आसानी से मिल गया। ये छीना गया है 14.5 साल के संघर्ष में बहुत सारे बुजुर्गों के द्वारा। 2015 के अंदर यहाँ पर ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन के लिए टेंट लगा था। उस समय पंजाब के 5 सैनिक यहाँ पर आके उनकी बगल में टेंट लगा था और 4 सैनिक भूख हड़ताल में बैठे थे। नायक हरपाल, सूबेदार प्रगट साहब, हरभजन साहब, ये आदमी भूख हड़ताल पे 13 दिन बैठे थे। जब जाके थोड़ी सी पेंशन मिली थी 1 रैंक 1 पेंशन में, जो बढ़ोतरी हुई थी 900 रुपये से 1900 रुपये। अगर लोकतंत्र में कोई आवाज नहीं सुन रहा तो उसके बाद में कदम क्या रहता है? टंकियों पर चढ़ना ही रह गया, रेल रोकना ही रह गया। ये भी ये जो किसान थे जो बैठे थे, क्या वो किसान देश का पेट नहीं भरते? वो जब रोड जाम नहीं कर सकते, जब उसकी लोकतंत्र में सुनाई नहीं होगा तो रास्ता क्या है मेरे भाई? ये भी तो बता। सर, डिसिप्लिन भी तो कुछ होता है। डिसिप्लिन में तो रोके गए हैं ना, डिसिप्लिन बनाते हुए हम टंकी पे चढ़ गए। मतलब देश की जो ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है उसे आप बाधित कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये सब जो डिसिप्लिन में हुआ है। वो आप ये देखो ना, जिस माननीय रक्षा मंत्रियों के दरवाजे हमारे लिए बंद थे, हम तो कभी बैठे नहीं थे सोफे पे जवान जैसे हो। कितने के फोटो हैं माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में, पर 75 सालों में बड़े बड़े रैंक फोटो माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में। वो जवानों को बहका के बरगला के नीचे बिठा के दरी कुर्सी में घुमा के और फाइलें ले जाके रक्षा मंत्री तक अपने वर्ग की बात करते थे। तब नहीं आपको याद आई? ये जो आज हुआ है ये उसी के कारण है कि जवान जागरूक हो गए। अगर मान लो रेल के आगे नहीं रोकते तो माननीय रक्षा मंत्री का दरवाजा नहीं खुलता। अगर हम 13 दिन की भूख हड़ताल रामलीला ग्राउंड में नहीं बैठते तो माननीय भूतपूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से नहीं मिलते, और माननीय निर्मला सीतारमण से मिले तब जाके सीएजी की रिपोर्ट आई डिसेबिलिटी पेंशन पे। इसके अंदर यह कि 40% ऑफिसर फेक डिसेबिलिटी लेके बाहर निकलते हैं जो लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। तो ये सारा कानूनी होता है, संविधान के दायरे में होता है। अरे यार, कांग्रेस बीजेपी है रोज रोड के ऊपर खड़ी रहती है, क्या वो देश के डिसिप्लिन वाले नहीं है? क्या उनको अनुशासन नहीं है? ये लोकतंत्र में है कि नहीं खड़े रहते? रोज खड़े रहते हैं कांग्रेस बीजेपी। कोई सिलेंडर को सिर पे धर लेता को धर लेता है, और तमाम देश की राजनीतिक पार्टियां तब सब जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, किसान है, मजदूर वर्ग है, कोई शिक्षा मित्र है, पटवारी हैं, वो रोड के ऊपर नहीं आते। मतलब सैनिक आ गया तो अनुशासन हो गया। सैनिक आके रोड के ऊपर बैठ गया तो सैनिक को डिसिप्लिन बता दिया कि तुम डिसिप्लिन हो। मतलब ये सारी कुर्बानी हमारे ऊपर क्यों थोपी गई है? इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? जब हम फील्ड में रहते थे
देश की रक्षा करते थे, ग्लेशियर में रहते थे, सारे जन्म मृत्यु घर के अंदर कुछ भी होता था सब सारी चीज छोड़ दी, माँ बाप छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, लुगाई छोड़ दी, सब छोड़ दिए। ये क्या जान छोड़ दें क्या? अनुशासन अनुशासन, हमारी मांग पूरी कर दो और हम अपने घर में लौट गए, तो होगा नहीं क्या? ये तो जो 30 मई की जो कॉल है, ये 3 अप्रैल और 30 अप्रैल से बड़ी कॉल है। ये बहुत गांव लेवल तक है। यहाँ से एक शिक्षा थी, ये एक वर्कशॉप था, एक ये स्कूल चला था 3 महीने का। यहाँ से हर एक सैनिक तक हमने बात पूछाई कि आपकी मांगे क्या है, संविधान के दायरे में क्या जायज मांगे क्या, और वो यहाँ से शिक्षा है वो अपने गांव में लेके गए उन मांगों को। और 30 मई को पूरे गांव के गांव में मीटिंगें होंगी पूरे देश में, तभी तो सैनिक बाहर आएंगे। हम एक एक सैनिक को लेके आना चाहते हैं कि दो दूसरे छोर पे भी बैठा है जिसको अभी तक पता ही नहीं, उस सैनिक को भी दिल्ली आना पड़ेगा। और 30 मई को पूरे गांव में मीटिंगें होंगी पूरे देश में, तभी तो सैनिक बाहर आएंगे। हम एक एक सैनिक को लेके आना चाहते हैं कि दो दूसरे छोर पे भी बैठा है जिसको अभी तक पता ही नहीं, उस सैनिक को भी दिल्ली आना पड़ेगा। अब यही बात आप जैसे पत्रकार महोदय, ऐसी बातें बहुत सारे हमारे सैनिक भाई भी करने लग जाते हैं, जिनके मैं फिर वही बात, वो गलत नहीं करते हैं ना। अभी देखिए, सबसे पहले आपने जो डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से वहां पर ज्ञापन सौंपा अलग अलग डीएम्स को, है ना। उसके बाद में आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा लोकसभा क्षेत्र के सांसदों को। अभी आपका जो स्तर है वो गांव लेवल पे आ गया। अगली बार कौन पटवारी को ज्ञापन दोगे? अरे बिल्कुल सही, अभी की बार बिल्कुल सही पकड़ा। जिस समय हमने सांसद को मांग पत्र दिया, वो पहले दिया हमने डीसी को, और डीसी से हमने पूरे देश को यह बताया प्रिंट मीडिया के द्वारा कि जवान जंतर मंतर पे जवानों की जायज मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे। 1 रैंक ऑन पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, उसके बाद में विधवा पेंशन, 2.81 का फार्मूला, सीएसडी ईसेज के भेदभाव, ऑन रेडी पेंशन के साथ में भेदभाव, रिजर्व पेंशन के भेदभाव। ये पहले मालूम किसको था? हमने एक बड़े लेवल में, आप इसको बड़ा लेवल मत मानो कि डीसी को देना बड़ा लेवल था ना, डीसी को बताया, सेना के उन अधिकारियों को बताया, जो अधिकारी जो देश चलाते हैं। अधिकारी कौन देश चलाते हैं? जो आईएएस होते हैं। हमने उनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट से मांग पत्र भेजे सरकार को, केंद्र सरकार को बताया कि ये जायज मांगे। उससे हमारा समाज और जागरूक हुआ। इसके बाद में अगली कॉल क्या की गई, जो हमारे अंदर एक नेतृत्व नहीं था आज तक, कि सब ये कहते थे कि नेतृत्व नहीं कर सकते, जवान नेतृत्व नहीं कर सकते। इस नेतृत्व को हम अपने सैनिकों तक लेके गए, और वो उस नेतृत्व को किसने किया? सिपाही ने, हवलदार ने, जो सूबेदार है, ऑनरेडी कैप्टन है। और उन्होंने सांसद को मांग पत्र दिया, और सांसद को ये कही कान खोल के सुन ले, कहीं यहाँ पे 2024 में वोट मांगने के लिए आ जाए। जो हम मांग दे रहे हैं इनके ऊपर हमने पूरा का पूरा हमारे समाधान चाहिए, और आपने क्या अभी तक किया है उसकी पूरी रिपोर्ट हमारे को चाहिए। ये बात किसने रखी? छोटे रैंक के सैनिकों ने। हमने नेतृत्व किया नहीं किया? ये नेतृत्व हमने किया। ये बात है असली चीज में, क्योंकि इस समय तक आप ये कह रहे हो कि आप गांव लेवल के स्टैंड तक आ गए। अरे असली गांव, असली भारत तो गांव में बसता है, और असली जो सैनिक हैं वो गांव में बसते हैं। अभी भी एक दूसरे शोर पे हमारे सैनिक बैठे हैं जिनके पास में छोटे मोबाइल है, उनके पास में जागरूकता ही नहीं गई है। हम बात करें, चलो हरियाणा की बात कर लें हम, या उत्तर पश्चिम के जो नजदीक इलाके हैं, दिल्ली के नजदीक है, यहाँ पर अखबार सुबह 5 बजे आ जाता है। पर हम राजस्थान की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की करें, तमिलनाडु की करें, या कलकत्ता की करें, उनकी बात करें तो वहाँ अखबार 12 बजे आता है। आप फोनों की छोड़ दो, बाड़मेर, जैसलमेर, ये जो जोधपुर है, ये इलाके 300 किलोमीटर के अंदर फैले हुए ढाणी में रहते हैं। वहां से सैनिकों को लेकर आना पड़ेगा। हम अभी 100 आदमी हैं, हम 1 लाख क्यों ना हो, मतलब एक आदमी को जागरूकता होगी। वो आदमी कह रहा है कि बड़ी कॉल कर दो। बड़ी कॉल कौन सी कर दी? बड़ी कॉल तो जब होगी ना जब हमारे पीछे संख्या बल होगा। आज है मतलब आप ये मानते हैं कि आपके पीछे संख्या बल नहीं है? लाखों का संख्या बल है, पर लाखों का संख्या बल है, तो आप कॉल देने से क्यों 5 लाख का चाहिए? 5 लाख का मतलब 28 लाख में से 5 लाख पूर्व सैनिक भी आपके साथ नहीं है? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि उनके पास जागरूकता नहीं। पूछिए आज की कितनी संख्या है जो आपके साथ में इस 1.5-2 लाख पूछा सकते हैं। अब आज के दिन हम 1.5-2 लाख पूछा सकते हैं, पर रामलीला ग्राउंड में 5 लाख चाहिए। सैनिक भाइयों, मेरी कान खोल के बात सुन लो, 5 लाख चाहिए, 5 लाख, समझे? अगर हम आप ऐसे बात कर रहे हो, दिल्ली के अंदर 5 लाख सैनिक हैं जो पेंशन लेते हैं दिल्ली के अंदर। हरियाणा के अंदर 3.25 लाख सैनिक हैं जो जंतर मंतर पे एक दिन भी नहीं आए, अभी तक एक दिन भी नहीं आए। कि ये कितनी बड़ी बात है?
तो उन सैनिकों को भी यहाँ तक लेके आएंगे। पहले भाई मैं भी सो रहा था, सब सो रहे थे, हम उस सोते हुए में से तो यहाँ तक पूछे हैं, और सोते हुए को और ज्यादा बढ़ाना वो एकजुटता है।